दोस्तों मार्केट में कोई खास चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मैक्सिमम कॉर्नर टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे अगर मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे, जिसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। अब अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो हम समझेंगे इस वीडियो में कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फोमो एंट्री ली हुई है तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, और ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 63,700 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.4% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1893 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो बीएनबी में रिकवरी हुई है। इसके अलावा एक्सआरपी, सोल, डोजी, एडीएन, एयर, एपीटी, इनमें डाउनफॉल करेक्शन आया है जो कि मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से माइनर्स आए हैं। मतलब ना तो अभी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है और ना ही कोई हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अब हम डाउन ट्रेंड में हैं क्योंकि हमारी क्लोजिंग 200 ईएमए के नीचे हो चुकी है। तो इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम इजिली 60,000 के अराउंड जा सकते हैं, जहां अगर आपके पास कैपिटल कम है या फिर अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो आपकी एंट्री हो सकती है। ध्यान दें 60,000 के अराउंड में भी आपने फ्रेश एंट्री लेनी है, फर्स्ट एंट्री लेनी है, सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। मतलब अगर आपकी पहले की टॉप की बाइंग है या फिर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री ली हुई है तो सेकंड एंट्री डी से का आपने वेट करना है। जो 60,000 का लेवल है वहां आपने कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करना। फिलहाल आप देख सकते हैं ईएमएस के अकॉर्डिंग हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे है और हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन की साइड में है। तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से बेरिश होगा अनटिल कि वापस से हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट ना मिल जाए या फिर हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हम उसका ब्रेकआउट दे ना दें। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं तो डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम बॉटम की साइड में जाएंगे। बाकी अगर आपने एंट्री ली हुई है ऑलरेडी टॉप पे तो सेकंड एंट्री डीसी का जो लेवल है वो आपको क्लियर होगा इसमें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। अब बेयर फ्लैग में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है फर्दर उतना ही डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ पे बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करने का मतलब है कि इजिली हम 50 से 52,000 की साइड में जा सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी टॉप पे बाइंग करी है तो मैंने आपको समझा दिया कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। ट्रेंड डाउन का है, ईएमएस का डायरेक्शन डाउन की साइड में है और कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है। तो यहाँ से रिकवरी अभी पॉसिबल नहीं है और बॉटम की साइड में जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे, पर ध्यान दें सेकंड एंट्री डी से आपने तभी करना है जब आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का। अदरवाइज इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट सिनेरियो हो गया जो अभी आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी हुई है और अब आपके पास फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने प्रीवियस हायर चैनल में आएगा, जहां पे हम अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट देते हैं अपने इस रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं, तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंटी होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। तो ये था बिटकॉइन का अपडेट जो मैंने आपको समझाया। आप इसको फॉलो करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अगर आपका ओपिनियन इससे अलग हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये सेम बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी एंट्री ली होगी तो आप ऐसा ट्रेल करें, आपको जो टारगेट है वो 2000 का 2150 का मिलेगा। 2150 के ब्रेकआउट के बाद हम जा सकते हैं 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी
और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। जब तक हम 2800 के नीचे हैं, या तो डेड कैट बाउंस होगा या फिर छोटी-छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। आपको एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग मूव अप की साइड में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ रिकवरी का सिनेरियो है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, तो जो आप ये करेक्शन के साथ बॉटम देख रहे हैं, यहाँ आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड एंट्री डीसीए का जो लेवल है, वो आपको तब मिलेगा जब बिटकॉइन का प्राइस बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करके और 50 से 52,000 के अराउंड जाएगा। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डीसीए नहीं करना। मार्केट में जब वॉल्यूम लो होता है, तो मार्केट आपको कंफ्यूज करता है और ये बहुत रिस्की मार्केट होता है अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया फ्यूचर ट्रेड को आप अवॉइड करें। विजन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, तब आप सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में अपनी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यही दो सेफ प्रोजेक्ट हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम इसके नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।